मेंबर पार्लियामेंट होते थे, तो उनके एफर्ट्स के कारण उन्होंने यहाँ पे बूथ अलॉट करवाए। तो जितने भी रेडी मार्केट के दुकानदार थे उनको ये बूथ अलॉट हो गए। सोलर ऊर्जा पैदा की जा सकती की जाए, तो हमारे नॉर्थ इंडिया की ये पहली ऐसी मार्केट होगी जो कि पूरी सोलर पैनल पे बनेगी। तो दुकानदारों से आपकी बात हुई, उनको बताया किस तरीके से खुश है क्या? दुकानदार तो छोड़िए, पूरा शहर बहुत खुश है। सेक्टर 22 चंडीगढ़ की मार्केट को लेकर एक नया फैसला लिया गया है। अब इस मार्केट को सोलर सिस्टम मार्केट बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब सेक्टर 22 की मार्केट का नया रूप बदलेगा। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मार्केट के प्रधान मुकेश गोयल जी। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर, चंडीगढ़ दिन भर में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। और साथ में आपको बधाई सर। थैंक यू सर, सबसे पहले सोलर सिस्टम की बात की जा रही है मार्केट में, तो सर कैसे आपके मन में ये प्लान आया कि मार्केट को सोलर सिस्टम मार्केट, एक रेडी मार्केट को सोलर सिस्टम मार्केट बनाना? नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हैं कि अब ये रेडी मार्केट नहीं है। ये पहले रेडी मार्केट होती थी। हाँ जी, हाँ जी। मैं 1984 से इस मार्केट से जुड़ा था, जबकि मेरे दादाजी पिताजी काफी उससे पहले से ही काम कर रहे थे यहाँ पे। डेट टाइम ये रेडी मार्केट होती थी। तो उसके बाद हमारी मार्केट में आग लग गई थी, तो फिर गवर्नमेंट ने, हरमोहन धवन जी तब उस टाइम मेंबर पार्लियामेंट होते थे, तो उनके एफर्ट्स के कारण उन्होंने यहाँ पे बूथ अलॉट करवाए। तो जितने भी रेडी मार्केट के दुकानदार थे उनको ये बूथ अलॉट हो गए थे। ठीक है सर। तो तब से ये शास्त्री मार्केट बूथ मार्केट बन गई थी और मैं वहीं पे काम कर रहा था। तो बीच में कुछ टाइम के लिए मार्केट स्किप हो गई थी मेरी 2004 में। तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, मिसमैनेजमेंट हो गई थी बिजनेस की। तो फिर उस टाइम मैं प्रॉपर्टी के काम में चला गया था। तो 2021 के अंदर वैसे मार्केट के लोग मेरे को रूटीन में मिलते रहते थे। तो एक दिन एक दुकानदार का फोन आया था कि कहाँ पर हो। मैंने कहा जी मैं घर जा रहा था रात को, मुझे याद है उस दिन थर्सडे था। तो कहते जी मार्केट पे तो शराब बन रही है। मैं कहा क्यों? कहते जी इलेक्शन है। तो मैंने पूछा मैं लड़ सकता हूँ? कहते हाँ। तो अचानक मेरे माइंड में आया कि क्यों ना शास्त्री मार्केट में दोबारा एंट्री की जाए और वहाँ डेवलपमेंट कराई जाए। कितने साल के बाद आप वापस आए हो सर इस मार्केट में? मैं 14 साल के बाद तकरीबन। तो रात को जाके मैंने अपने घर में पिताजी से बात की, तो उन्होंने कहा यार तूने सोच लिया करेगा तो तू वही जो सोच लिया है, बाकी मैं चाहता हूँ कि क्या जरूरत है। लेकिन ये ना मैं डेस्टिनी पे बहुत यकीन करता हूँ। ये डेस्टिनी होती है, भगवान ने आपसे जो काम करवाना है ना, तो किसी न किसी बहाने से आपको वहां ले जाता है वो। तो वो 5-10 मिनट का समय था घर पहुंचने का और मेरी शॉप से, ऑफिस से, कि जिसके अंदर माइंड के अंदर स्ट्राइक किया मेरी नई इलेक्शन लड़ने हैं। तो मैंने सुबह कुछ अपने दुकानदार दोस्तों को फोन किया, तो वो बड़े शॉक्ड हुए, कहते मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं लड़ सकता हूँ तो मैं आ जाता हूँ। कहते हैं हाँ आपकी शॉप है, आप अपने फादर से अथॉरिटी लेटर लेके आप मेंबर बन के लड़ सकते हो। तो मैं अगले दिन सुबह 10 बजे अपना सारा सामान लेके पहुंच गया। तो वो लोग बड़े शॉक्ड हुए थे और फिर दुकानदार बहुत खुश भी हुए थे। वो लास्ट डे था नॉमिनेशन का। तो उस टाइम मैं 2 वोट से हार गया था। ठीक है। तो काफी जो मेरे ऑपोजिशन वालों ने उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। तो फिर एक आपकी तरह प्रेस वालों ने पूछा था कि आप हार गए हो, कैसा लग रहा है? मैंने कहा यार कोई आदमी 17 साल बाद आकर 2 वोट से हार जाता है तो उसको हारना नहीं कहते। और वैसे भी हमारी कम्युनिटी में ना, बनिया कम्युनिटी में सिखाया जाता है बनिया कभी हारता नहीं है, या जीतता है या सीखता है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब आप वापस से इलेक्शन लड़े, अब आप जीत चुके हो सर, तो कोई प्रॉब्लम आई आपकी बार इस बार? नहीं, मैं लास्ट टाइम में भी जीता था। लास्ट टाइम में बहुत जबरदस्त कंपटीशन था। मोर ओवर उस टाइम मेरे ऑपोजिशन में हमारे प्रेजेंट काउंसलर के फादर साहब थे,
तो उसमें बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन दुकानदार भाइयों ने बड़ा साथ दिया मेरा। मेरे को 316 वोट में से 229 वोट मेरे को पड़ी थी और 70 समथिंग वोट उनको पड़ी थी। तो उस टाइम मेरे लिए अपनी लाइफ का एकदम चेंजिंग पॉइंट था। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं इस मार्केट को एशिया की नंबर 1 मार्केट बना के जाऊंगा। तो बस फिर मैंने इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। मेरा बिजनेस बड़ा हार्म हुआ उससे, लेकिन जब ड्यूटी लगती है तो फिर आदमी को अपनी पूरी शिद्दत से अपना 100% देके ड्यूटी निभानी चाहिए। मुझे 6-8 महीने लगे पूरा सिस्टम स्टडी करने में भी, सारे दुकानदारों को क्या क्या प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। तो मैंने उसके ऊपर पूरा वर्कआउट किया। मेरी पूरी टीम थी जो उसने मेरा पूरा साथ दिया। तो अल्टीमेटली फिर हमने 1-1.5 साल के अंदर रिजल्ट निकाला कि हम इस पूरी मार्केट का पूरा नया रिवाइज प्लान बनाए, ताकि वन गो थ्रू के अंदर मार्केट्स के जितने भी दुकानदार हैं सबकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, और एक जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना चल रहा है स्मार्ट सिटी का, तो उसमें भी हमारा सहयोग हो जाएगा। तो फिर हमने जनरल बॉडी की मीटिंग की, सबने हमारा साथ दिया भी अगर ऐसा हो सकता है तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज भी था हमारे लिए, क्योंकि आप शहर में अपने घर का भी नक्शा पास करवाना है ना, तो वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और लाखों रुपए लग जाते हैं उसको पास करवाने में। 6 महीने से 1 साल का समय लग जाता है। तो फिर डेस्टिनी को मैं इसलिए मानता हूँ कि भगवान ने जो काम आपसे करवाना है ना, तो वो करता तो वो है, नाम आपका होता है। तो फिर मैंने इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, आर्किटेक्ट हायर किया, उसको हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि ये प्रॉब्लम्स हैं और हम ये चेंजेस चाहते हैं। तो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई। फिर मैं काफी लीडरों के साथ भी मिला। बेसिकली ये किक भी मुझे संजय टंडन जी से मिली थी। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बना तो हम उनको मिलने गए थे। तो जैसे दुकानदारों की आदत होती है जी, ये हो गया छोटी छोटी चीजें, वो कहते हैं यार ये माइनर चीजें हैं, आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो अगले 25, 30, 40 साल के लिए आपके काम आए, उसके लिए वर्कआउट करो बजाय कि छोटी छोटी चीजों के वर्कआउट करने के। तो वहां से मुझे किक मिली थी कि ऐसा कुछ किया जाए जो कि आने वाली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको उसका बेनिफिट मिले। तो फिर हमने इसके ऊपर वर्कआउट किया, प्रेजेंटेशन बनाई, काफी लोगों से मिले, सबने कहा जी हम आपके साथ हैं, सबने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी तो हमें बताना। फिर मेरी मुलाकात दिवेश मोदगिल जी से हुई। तो उनको कुछ आइडिया भी था क्योंकि मेरे को रूटीन में मिलते रहते थे जो हमारे एक्स मेयर हैं। तो मैंने उनको कहा यार ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारे साथ जाके इसको करवाऊंगा। तो फिर उन्होंने हमारी मुलाकात जैन साहब से करवाई, सत्यपाल जैन जी से। तो उन्होंने फिर एक गवर्नर साहब से टाइम लेके हमें कहा जी आप अपनी प्रेजेंटेशन लेके आओ। फिर हम 2 लोग और हमारा एक आर्किटेक्ट हम अपनी प्रेजेंटेशन लेके गए। गवर्नर साहब ने हमारी पूरी प्रेजेंटेशन पढ़ी, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उसी टाइम उन्होंने ऑर्डर किए भी इनको देखो अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये अच्छा कंसेप्ट है, और एक जितनी भी हमारी मार्केट एसोसिएशन है उनके लिए एक लेसन भी है भी अगर ये सब करना चाहते हैं, अपने खर्चे पे करना चाहते हैं, तो आप इनका साथ दो। और आपके चैनल के माध्यम से फिर हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी जी से मीटिंग हुई, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया, 1.5-2 घंटा हमारी मीटिंग चली, हमने पूरी प्रेजेंटेशन दी। तो मैं जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका भी अपनी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से और सभी मेंबरों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और यू कांट बिलीव कि 22 से 30 डेज के अंदर उन्होंने हमें प्रोजेक्ट की अप्रूवल दिला दी। उसके अंदर हमारी जो बेसिक नीड्स थी वो सारी अप्रूव हो गई। एक तो हमारी मार्केट में स्ट्रॉन्ग वाटर की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए उन्होंने प्लिंथ लेवल की परमिशन दी हमें। एक हमारी मार्केट में हाइट की प्रॉब्लम थी कि लोगों को स्टोरेज नहीं मिलती थी, सामान बाहर रखना पड़ता था, तो उन्होंने हमारी हाइट 10.5 फुट की अप्रूव की। एक हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारी जो मार्केट थी ना वो पहले डूम टाइप में लेंटर डले हुए थे,
उससे उसके अंदर बहुत कचरा भर जाता था, पानी भर जाता था, तो दुकानदारों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने एक ही लेंटर की परमिशन दे दी, फ्लैट लेंटर की, जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, मार्केट में पानी आएगा ही नहीं। और फिर उसके ऊपर हमारा सोलर पैनल का प्रोजेक्ट था, जिसको कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अग्रेसिवली लगाने में लगे हुए हैं भी, जितना मैक्सिमम सोलर ऊर्जा पैदा की जा सकती की जाए। तो हमारे नॉर्थ इंडिया की ये पहली ऐसी मार्केट होगी जो कि पूरी सोलर पैनल पे बनेगी, तो हमें उसकी भी अप्रूवल मिल गई। उसके अलावा अब हमने प्लानिंग की है कि इसके अंदर आने वाले अगले 30 साल के अंदर वाईफाई सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, फायर सिस्टम है, कैमरा सिस्टम है। हम कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं छोड़ेंगे ताकि आने वाले 30-40 साल में मार्केट को कुछ भी करवाने की जरूरत ना पड़े। सर, सोलर पैनल की आप बात कर रहे हो, तो एक बारी आप बता दीजिए कि किस तरीके से दुकानदारों को फायदा मिलेगा सोलर पैनल से। सोलर पैनल के अंदर ऐसा है कि अब देखिए, पहले हमारे जो दुकानदारों का एवरेज बिल था 2 महीने का 5 से 10 हजार रुपए मिनिमम बिल आता है। और अब जैसे बिजली प्राइवेट हो गई है और हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आगे बिजली के मेरे को लगता है रेट और बढ़ेंगे, तो जिसके कारण कि ऑलमोस्ट उनका 1.5 गुना खर्चा बढ़ जाएगा। तो एवरेजली हर दुकानदार को 5 से 7 हजार रुपए महीने का तो ये बेनिफिट होगा। और अब जैसे लाइट जाती है, जब आपका सोलर पैनल होगा, लगा होगा, सोलर से आपको लाइट आ रही है, तो उसके अंदर पावर बैकअप होता है। और हमने एस्टिमेट जो मैंने अभी तक बनाया है कि हम 5 किलोवाट एक शॉप को देंगे, तो 5 किलोवाट के अंदर उनको सारा दिन बिजली की कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। उनकी सारे शहर में बिजली हो ना हो, हमारी मार्केट में बिजली नहीं जाएगी, और उससे अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है तो शायद हमारी मार्केट को रेवेन्यू भी आने लग जाए, जो कि आगे और डेवलपमेंट के कामों में काम आ सकते हैं। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के लिए कोई दुकानदार को भी खर्चा उठाना पड़ेगा सर? हाँ, इसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट से बात हुई है नेचुरली कि अगर हम अपनी घर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, दुकान की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट तो पैसा नहीं देगी, और ये सोचना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो भी आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी या सोलर पैनल की कॉस्ट आएगी, वो दुकानदार खुद बेयर करेंगे। और उसके अंदर हम देखेंगे अगर कहीं से हमें किसी चीज के लिए रिलीफ मिल सकता है तो वी विल ट्राई ओवर बेस्ट की जो दुकानदार का मिनिमम खर्चा हो और मिनिमम टाइम स्पेंड हो। कितना खर्चा आ सकता है सर आपके हिसाब से? अभी ना हमने इसका एस्टिमेट बनाया नहीं, क्योंकि हमने ना अभी अप्रूवल मिलने के बाद 2-3 डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी थी, तो वो ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई है। हमें इस वीक में या नेक्स्ट वीक में हमें ऑफिशियल लेटर्स भी आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर जो हमारे आर्किटेक्ट हमने हायर किए हुए हैं वो पूरी इसकी प्लानिंग बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और कैसे कैसे ये बनना है, कितना खर्चा आएगा, वो सारा एस्टिमेट बनेगा। अभी दुकानदारों से आपकी बात हुई, उनको बताया किस तरीके से खुश हैं, क्या उत्साह? हाँ, दुकानदार तो छोड़िए, पूरा शहर बहुत खुश है। दुकानदार तो होंगे, क्योंकि उनको भी उम्मीद जग गई है कि अगर शास्त्री मार्केट बनती है तो ऐसी हमारे चंडीगढ़ के अंदर 18 मार्केट्स हैं। तो आप सोचिए कि 18 में से अगर 9 मार्केट भी इस तरह से डेवलप हो जाती हैं तो हमारे शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। और वो बड़ी मेजर मार्केट है, जैसे कि आप सदर बाजार देख सकते हैं, वहाँ पे 400 समथिंग बूथ हैं। और पटेल मार्केट है सेक्टर 15 में, वहाँ पे भी मोर देन 200 बूथ हैं। 22 में एक और बिजवाड़ा मार्केट है, फ्रूट मार्केट। ऐसी 18 मार्केटें हैं। 18 में से अगर 9-10 भी ऐसी मार्केटें बन जाती हैं और सोलर पैनल पे बन जाती हैं तो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी शहर की। बिल्कुल बिल्कुल सर। और पार्किंग का बहुत ज्यादा इस मार्केट में इशू आता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है? पार्किंग का मैडम, उसके अंदर एक तो हम कुछ ना कोशिश कर रहे हैं कि जो एरिया हमारे डेड पड़े हुए हैं आसपास मार्केट के सराउंडिंग, उसको हम पार्किंग में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सामने जो पार्किंग है वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स बिठाए हुए हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए ताकि जो मार्केट की पार्किंग की प्रॉब्लम है वो 100% रिजॉल्व हो सके। अदरवाइज वैसे मार्केट में पार्किंग ऑलरेडी है, बट जितना फुटफॉल है या जितने लोग आते हैं उस हिसाब से पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही है। तो उसका हमने 2-3 सोल्यूशन सोचे हैं। एक तो हमने एमसी को लेटर भी लिखा था कि जो आपकी पार्किंग है वो पेड पार्किंग है, फिर वो आप मार्केट को दे दीजिए, हम इसको अपने तरीके से और आपके रेट्स पे हैंडल करेंगे। मोर ओवर जो आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो हम रेवेन्यू भी देंगे आपको। तो उससे क्या है कि अब जो पार्किंग का मिसयूज होता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक पार्किंग वाला है, वो लड़का बाहर खड़ा किया हुआ है, उसका काम तो सिर्फ पर्ची काटना है। अंदर गाड़ी ठीक लगी है नहीं लगी है
कौन लगा रहा है, मार्केट की गाड़ियां कहाँ लगी है, कुछ लोगों ने गाड़ी के अंदर ही गोडाउन बनाए हुए हैं, तो वो मिसयूज हो रहा है पार्किंग का। तो वो सब चीजें रुक जाएंगी तो ये पार्किंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सोलर पैनल के अलावा आप किन मुद्दों पे और देखेंगे, कौन कौन से मुद्दे देखेंगे इसके अलावा? हमारी मार्केट के अंदर मेन तो देखिए 2 मुद्दे थे। एक हमारा इसका था, स्टोरेज का था, मार्केट की स्टॉर्म वाटर का था। एक हमारा इलीगल वेंडर्स का है। एक हमारी एंट्री एग्जिट एक ही थी मार्केट की, तो उसके अंदर भी हमने अब नक्शे के अंदर दोनों एग्जिट अप्रूव करवाई हैं। तो उससे ऑलमोस्ट मार्केट के तो तकरीबन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अगर फिर भी हमें फर्दर कोई और प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं उसको करने के लिए। और ये सोलर पैनल का काम कब से स्टार्ट हो जाएगा सर? ये मैडम अभी तो देखिए अब सीजन स्टार्ट हुआ है, पीछे सारी मार्केट ने मंदा काटा था। अब नवरात्रों से आज पहला नवरात्रा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे शहर वासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि हमारी जो देवी माँ है उसकी कृपा हमारे शहरवासियों पे, देशवासियों पे बनी रहे। तो अब हमारा जो सीजन होता है वो पहले नवरात्रे से लेके और तकरीबन 28 फेब तक होता है मेन सीजन। तो इस दौरान तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हमने प्लानिंग की है तब तक जो हमारे पास टाइम है उसके अंदर हम सारी प्लानिंग तैयार कर लेंगे, बजट तैयार हो जाएगा। तो अगर कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी रहती है, कोई एनओसी रहती है किसी डिपार्टमेंट से, वो पूरी कर लेंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या 15 मार्च, जैसे मार्केट के सब लोगों की मर्जी होगी तो उनकी कंसेंट के साथ ही किया जाएगा। कितने टाइम में हो जाएगा सर ये? देखिए जो मेरी वर्बल आर्किटेक्ट साहब से बात हुई थी कि अगर हम इसको बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो 4 से 5 6 महीने में हम मार्केट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और मार्केट में छोटी रेडियां भी लगती हैं, उनकी तरफ क्या रुख होएगा सर? उनकी तरफ हम प्रशासन से, मैं पिछले 1-1.5 साल से लड़ाई कर रहा हूँ एमसी से, आगे भी चलती रहेगी जब तक वो उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं ठीक करेंगे। तो कभी ना कभी तो उनको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि जब हम इतना कुछ कर रहे हैं शहर के लिए, और तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो हमारा सहयोग करें। और मैं ये नहीं चाहता कि कोई आदमी बेरोजगार हो, मैं चाहता हूँ कि ऐसी इस तरीके से किया जाए कि एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए आप 400 लोगों का नुकसान कर रहे हो, वो भी गलत है। तो उनको बहुत प्लानिंग है, शहर के मालिक है एमसी, तो चाहे तो सिस्टमेटिक तरीके से कहीं भी एडजस्ट कर सकती है जिससे दुकानदारों को नुकसान भी ना हो और मेरे भाइयों का काम भी चलता रहे। तो हम शुरू से इस चीज के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। अब पता नहीं वहां पे कौन सी ऐसी ताकत उसके पीछे लगी हुई है जो नहीं होने देती। सहयोग कितना मिल रहा है फिर प्रशासन का आपको? प्रशासन से सहयोग हमारे प्रोजेक्ट में तो पूरा मिला है, इस मुद्दे पर नहीं मिला अभी तक। तो इसके लिए भी अब एक काम हमारा हो गया है, तो महामहिम के पास ही जाके उनके पांव पकड़ेंगे कि सर इस पे भी आपको ही संज्ञान लेना पड़ेगा, तभी शहर का भला होगा। क्योंकि देखिए चंडीगढ़ शहर का जो कंपैरिजन था वो यूरोप की कंट्री की स्टेटों से किया जाता था, ठीक है। तो अब आप देखिए पिछले 5-4 साल के अंदर, 10 साल के अंदर ये कहाँ पहुंच गया है। और ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहा तो ये दोबारा से ना वो गांव वाला सिस्टम नजर आने लग जाएगा। अब करोड़ों रुपए आप पार्क बनाने पे खर्च कर रहे हैं, कहीं पे कुछ बनाने पे खर्च कर रहे हैं, अगर वो मेंटेन ही नहीं है, आपको पार्किंग के लिए जगह नहीं है, कस्टमर्स के जाने के लिए रास्ता नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट की सुविधा नहीं है, तो फिर वो आपको पार्कों का क्या एडवांटेज है? पार्कों से ज्यादा जरूरी तो शहर का रख रखाव है। तो बेटर है कि उससे पहले एमसी को भी चाहिए कि वो इस चीज पे कंसंट्रेट करे कि जो हमारे सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से शहर की होनी चाहिए कि शहर को पूरा जोर इसको स्वच्छ बनाने पे लगाना चाहिए। दूसरा सीवरेज सिस्टम पे लगाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर लगाम लगनी बहुत जरूरी है, चाहे वो नशे की है, चाहे वो इलीगल वेंडर्स की है, चाहे वो इंक्रोचमेंट की है। तो उसके बाद आपको शहर अपने आप ही साफ नजर आने लग जाएगा, सुंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर, रेडी फड़ी वाला आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है कि उनको कहीं और, क्योंकि बाद में तो वो भी अगर उनकी रोजी रोटी छीन गई वो भी सड़कों पर आ जाएंगे। मैं इस हक में नहीं हूँ किसी की रोजी रोटी छीनी जाए, मैं भगवान से डरने वाला आदमी हूँ। बट जो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं उनके मैं प्रॉपरली अगेंस्ट हूँ। उसके लिए जहां तक भी लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा भी। और मैंने
काफी लोगों का पर्दाफाश भी किया है, और जो कुछ बचे हुए हैं वो लिस्ट तैयार है। तो उसको किसी को नहीं बख्शूंगा जो बंदे ने गरीबों के नाम पे पैसे इकट्ठे करने का धंधा बनाया है, या उनको ब्लैकमेल किया है, या सरकार को लूटा है, या सरकार का रेवेन्यू लॉस किया है, उनको उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनके मैं साथ हूँ, और मैं एमसी को शुरू दिन से ये कहता हूँ कि जो लोग एक्चुअल में वेंडर हैं, मेरी नजर में वेंडर वो होता है जो हैंड टू माउथ होता है। आप जो आदमी डेली कुआं खोदता है, पानी पीता है और अपने परिवार को बुलाता है, वो वेंडर है। जिसके पास अपना घर है, जिसके पास अपनी गाड़ियां हैं, जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, वो वेंडर नहीं है। जिसकी रिटर्न 3 लाख या 3 लाख से ऊपर एनुअली फाइल कर रहा है, वो वेंडर नहीं है। और 75% लोग उन्हीं को जगह मिली हुई है जो ये सब के लिए सक्षम है। तो फिर सो कॉल्ड वेंडर है वो, जो हमारे वेंडर है वो तो बेचारे धक्के खा रहे हैं आज भी। मतलब उनका कहीं और भी बिजनेस चल रहा है, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल, बहुत लोग हैं ऐसे। हमारे 22 सेक्टर के अंदर ही अगर सबकी स्क्रूटनी की जाए तो मोर देन 25% लोग आपको करोड़पति मिलेंगे। तो कोई हल क्यों नहीं निकल रहा सर? करप्शन इसके अंदर बहुत बड़ी है। अभी आपने देखा ही था पीछे जो हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक्शन भी हुआ था, तो उसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। तो मेरा मानना है ये समुद्र मंथन चल रहा है चंडीगढ़ का, और कुछ टाइम बाद आपको इसमें से बहुत जहर निकलेगा। चंडीगढ़ की तस्वीरें अगर हम पहले देखें, सड़कें भी देखें, पहले बहुत साफ होती थी, बनी सड़कों को फिर बना दिया जाता था, और अब चंडीगढ़ की सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी फूटी रहती हैं। इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें ना मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल से ना ये जो अब ये हमारा जो काउंसिल टर्म आया है, वी कैन से कि लास्ट 4 इयर्स का जो टर्म है, पता नहीं शायद हमारे जो एमसी मैनेजमेंट है या हाउस है या हमारे काउंसलर्स भाई हैं भी, ये क्यों नहीं शहर को मैनेज करने में कामयाब हुए, क्योंकि इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होनी थी। जो चीज एग्जिस्ट कर रही है हमने उसी को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने में तो ज्यादा पैसे नहीं लगते। तो पता नहीं कहाँ पे मिसमैनेजमेंट तो है ही है, ये तो सारे शहर को नजर आ रहा है। तो उस मिसमैनेजमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सर क्या काउंसलर्स वगैरह को मैसेज देना चाहोगे आप? मैं जितने भी हमारे शहर के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं या मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और या हमारे काउंसलर्स हैं और जो हमारे ऑफिशियल्स भी हैं, जब तक हम लोग ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे और हम लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे और हम पूरे अपने 100% देकर इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और ये हमारा मुट्ठी भर शहर है और इसको सुंदर बनाने के लिए 1 साल चाहिए सिर्फ। 1 साल में ये पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 सिटी बन सकता है। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी है। पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल क्राइसिस का वो चल रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से है। अगर कॉर्पोरेशन इसके ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट करे तो फाइनेंशियल क्राइसिस रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको उस चीज पे काम करना चाहिए जो कि बेसिक है सबसे पहले। ठीक है, अब पार्कों पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पार्कों का हाल देख लो आप, झाड़ियां उगी हुई हैं, पैसे जा रहे हैं, किसके अकाउंट में जा रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या कौन क्या कर नहीं कर रहा है, किसी को कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। इतनी एनजीओज हैं जो पेड़ लगाओ अभियान चलाती हैं। जब अब पीछे पर्यावरण दिवस आया था तो सबकी वीडियो की लाइनें लगी हुई थी। उनकी ड्यूटियां लगाओ भी, भैया संभालो पार्क। अगर आपने डेवलपमेंट करनी है, ग्रीनरी करनी है, तो ये पार्क उनको दे दो। ठीक है, टॉयलेट्स हैं, आप उनके हाल देख लो जाके। हमारी मार्केट की 2 टॉयलेट 1.5 साल हो गया बनते हुए। अच्छा, अब जाके उसकी डेट फाइनल हुई है इनॉग्रेशन की 29 सितंबर। तो अब वो जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक जरूरी चीजें हैं, उसके ऊपर हम काम ही नहीं कर रहे। हम उस पे पैसा खर्च कर रहे हैं जहाँ पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे 22 सेक्टर में गुरुद्वारा साहब के सामने विकलांगों के लिए पार्क बना दिया। अच्छा, तो आप वहां जाके देखो, आपको 10 विकलांग नहीं मिलेंगे वहां। और हमारे वो गुरुद्वारा साहब वाले लोग बेचारे इतने परेशान है कि उनकी पार्किंग 0 हो गई है। ठीक है, और जबकि वो इतना बड़ा वहां पे हेल्थ सेंटर चला रहे हैं कि पूरे चंडीगढ़ से ऑलमोस्ट डेली के 1000 से 1500 लोग वहां पे अपने टेस्ट और ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। तो वहां पे पार्किंग खत्म कर दी।
तो वो अगर 1-1.5-2 करोड़ रुपए वहां खर्चे हैं, उसकी क्या जरूरत थी? उसको अगर प्रॉपरली अगर गुरुद्वारा के लिए पार्किंग बना दी जाती तो लोगों को कितनी फैसिलिटी मिलती। तो ऐसी चीजों पे पैसा ना खर्च करके जो बेसिक लोगों की जरूरतें हैं उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए और प्लानिंग के साथ पैसा खर्चा जाए तो हमारा शहर वैसे सिटी ब्यूटीफुल बन जाएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू। तो ये थे हमारे सेक्टर 22 की मार्केट के प्रधान, जिन्होंने साफ किया कि सोलर सिस्टम से चंडीगढ़ और सेक्टर 22 का जो पूरा रूप है वो बदलेगा, और अगर व्यापारियों को इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे।